अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज के लेक्चर में जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात हमने करी। चलिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से बनता है। सो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, हम कहते हैं कि अ, जैसे हमने लास्ट टाइम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी थोड़ा-सा डिफाइन किया था और बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि होता ये है कि अ, एक हमारे पास सेल आप कह लें कि या कंपार्टमेंट टाइप या आप कह लें किस टाइप बीकर, ठीक है, हमारे पास एक मौजूद है, ठीक है। एक आप कह लें कि बीकर टाइप एक जो है टेबल मौजूद है, जहाँ हमने ये सारा सेल सेटअप करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स को हैंग करेंगे। अब इलेक्ट्रोड्स का लास्ट टाइम भी डिस्कस हमने किया था। इलेक्ट्रोड्स का मुराद ये होता है कि ये मेटल के रॉड्स होते हैं और मेटल के रॉड्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनमें से करंट पास कर सकता है बिकॉज़ ऑफ मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो इनके अंदर क्या होते हैं? मेटल के रॉड जो है हम इनको क्या करते हैं? हैंग कर देते हैं इनसाइड दिस बीकर, ठीक हो गया? ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज़ आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है? मेटल रॉड्स जिनमें से करंट को पास किया जा सके, यानी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होंगे, ठीक है? अब इनको हम अटैच करते हैं, किसके साथ अटैच करते हैं जी? हम एक बैटरी ले लेते हैं और बैटरी को नॉर्मली हम सर्किट में पता है किस साइन से शो करते हैं? बिगर लाइन, स्मॉलर लाइन, बिगर लाइन, स्मॉलर लाइन से शो करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? वी विल हैव लार्जर लाइन एंड देन स्मॉलर लाइन, ठीक है? और ये किस बात को शो कर रही है? बिगर एंड लार्जर लाइन, स्मॉलर लाइन किस बात को शो कर रही है? ये जो लार्जर लाइन होती है, ये शो करती है पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, क्योंकि आप जानते हैं ना कि भई हमारे पास बैटरी होती है, उसपे लिखा भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड लिखे होते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होते हैं जो कि जिससे हम जब कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, तो इन इलेक्ट्रोड्स पे वही चार्ज जो है रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है? तो लार्जर लाइन के थ्रू हम पॉजिटिव एंड को बताते हैं और जो स्मॉलर लाइन है उसके थ्रू हम नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी को जो है शो करते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रोड से हमने कनेक्ट कर दिया, ये इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि जब हम जो है पॉजिटिव एंड को जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, वो क्या करेगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? उसपे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसको हमने नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया जिस इलेक्ट्रोड को, उसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? और ये याद रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है इसको हम कहते हैं एनोड। एनोड, ठीक है? कैथोड होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड और एनोड होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है? क्योंकि हमने इनको थ्रू अ सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी से अटैच किया हुआ है। जिसको नेगेटिव एंड से अटैच किया, जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से अटैच किया, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज़ कैथोड। और जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से अटैच किया है, उसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है? और इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, हम लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है वो भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हम डिफाइन भी कर चुके हैं वैसे तो। तो हमने इसमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका? सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है? यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हमारे पास होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट नॉर्मली जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और आयंस के थ्रू जो है करंट फ्लो कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? तो ये है कंस्ट्रक्शन किसकी? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, उसके अंदर हमने डिप की हुई 2 इलेक्ट्रोड्स को, एक सोर्स ऑफ करंट बैटरी ली हुई है। बैटरी का पॉजिटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड से अटैच है इसको हम एनोड कहते हैं, नेगेटिव एंड जिससे अटैच है इसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है? अब आते हैं इसके वर्किंग की तरफ कि एग्जैक्टली जो है ये पूरा प्रोसेस होता किस तरह से है, यानी किस तरह से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट आउट होता है, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, एक चीज आई थिंक सो लास्ट पॉइंट, ये लास्ट जो हमारे पास लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो एक चीज शायद मेरे ख्याल से मुझसे मिस हो गई है, तो याद रखिएगा आपने वो लास्ट लेक्चर के नोट्स जब आपने प्रिपेयर किया तो ये पॉइंट लाजमी लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब इसमें वर्किंग क्या है इसकी, देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। लास्ट में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि कंपाउंड का ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब कि आयंस में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो वी विल हैव, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन था। ठीक है, NaCl था, लेट्स सपोज मैंने डाला इसके अंदर। ठीक है, सो जो सॉलिड फॉर्म में था, इसको मैंने पानी में डाला। ठीक है, और उसके बाद उसमें से करंट फ्लो करवाया, तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई और ये कन्वर्ट हो गया इनटू Na पॉजिटिव एक्वस फॉर्म के अंदर, और Cl नेगेटिव जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जब हम जो है क्या करेंगे, हम जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेंगे, तो जब वो अपने आप को आयनाइज कर लेगा, तो आयनाइज करने के बाद वी विल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे। अब देखो हमने जैसे ही बैटरी को ऑन किया, बैटरी को ऑन करने से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जो अंदर मौजूद ये आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, ये रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, ये रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ को क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड का मतलब क्या है कि ऑपोजिट चार्ज हमेशा हम जानते हैं कि दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो क्लोराइड आयन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द एनोड सरफेस, क्योंकि वहां पॉजिटिव है, और सोडियम आयन चूंकि इससे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड सरफेस। ठीक है, इनकी अट्रैक्शन होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एनोड और कैथोड पे क्या चल रहा है। ठीक है, एनोड की बात हम पहले करेंगे, एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पे कौन आएगा, ये क्लोराइड आयन आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 मोल्स थे, तो इससे भी 2 और ये भी 2 बन गया। ठीक है, एनोड क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव क्लोराइड आयन जो है वो एनोड की तरफ को अटैक होंगे, और अटैक होने के बाद वहां जाके क्या करेंगे, जो इनका नेगेटिव चार्ज क्यों होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। ठीक है, तो वो लूज कर देंगे, तो जब ये लूज करेंगे तो अपने आप को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो। ठीक है, सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ये एनोड सरफेस पे हुआ। अब क्या होगा, सर्किट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ डिपॉजिट हुए हो जाएंगे दूसरी तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, और कैथोड पे क्या चीज चल रही है, कैथोड पे हमारे पास आ जाता है, क्योंकि कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, और सिस्टम के अंदर हमारे पास पॉजिटिव आयन मौजूद हैं, तो वो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड सरफेस के करीब आते हैं, और आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे क्लोराइड आयन ने, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को सिंपल सोडियम मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सोडियम मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते ही आप ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप करवा रहे हैं, तो इसको हम सिंपली कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ठीक हो गया, सो ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन होती है एनोड सरफेस पे, और रिडक्शन होती है कैथोड सरफेस पे। ठीक है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिमूवल और इलेक्ट्रॉन गेन की हम बात करें, और ये कंप्लीट एक वर्किंग है। यही प्रोसेस जो है चलता है, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है अपने आप कन्वर्ट करती है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सो होप सो कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और उसकी जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन जो मैंने की वो समझ आ गई होगी आपको। कोई और कंफ्यूजन रह गई तो पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।